आज आपको बताने जा रही हूँ लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। लॉजिक गेट्स हमारा नॉर्मली कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है। और लॉजिक गेट्स हमारा लॉजिक के ऊपर वर्क करता है। मेनली लॉजिक गेट्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। मेन जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉट गेट, सेकेंड वन इज एंड गेट एंड थर्ड वन इज और गेट। नॉट गेट में क्या होता है, हम कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, मतलब उसका इन्वर्स हो जाता है। हम इसको नॉट गेट बोलते हैं, इन्वर्स गेट बोलते हैं, इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। और इसका जो लॉजिक है उसमें क्या होता है, अगर हमने ए में वेरिएबल में 0 लिया है इनपुट तो हमारा आउटपुट आएगा 1, और अगर हमने 1 लिया है तो हमारा आउटपुट होगा 0। मतलब हमारा जो लॉजिक है वो इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो नॉट गेट का जो गेट होता है, लॉजिक गेट, वो ऐसे, उसका गेट होता है ऐसे ऐसे बनाया जाता है लॉजिक गेट का सर्किट डायग्राम। लॉजिक गेट ऑफ नॉट गेट। सेकेंड वन है हमारा एंड गेट। एंड गेट हमारा मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट होता है। जहां पर भी हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा वहां पर हमारा एंड गेट यूज होता है। एंड गेट में हम 2 वेरिएबल लेते हैं मिनिमम। 2 वेरिएबल से हमें पता चलता है कि हमारा आउटपुट क्या आना है। मतलब अगर हमारा कंडीशन है 0 0, हम अगर इनपुट दे रहे हैं 0 0 तो हमारा आउटपुट होगा 0। एंड गेट पे तभी हमारा 1 होता है जब हमारी दोनों वैल्यूज 1 होंगी। दोनों वैल्यूज हमारी मीन्स 1 मीन्स ऑन होता है और ऑफ होता है हमारा 0 से रिप्रेजेंट। अगर दोनों वैल्यू हमारी ऑन होंगी तो हमारा आउटपुट भी ऑन होगा, अदरवाइज हमारा आउटपुट 0 होगा, मीन्स ऑफ होगा। अब एंड गेट का जो लॉजिक गेट होता है वो कैसे बनता है? लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम में हमारा एंड गेट में ऐसे बनाया जाता है। हमारे 2 इनपुट हो गए ए और बी, और आउटपुट हमारा सिंगल आता है ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ये हमारा रिप्रेजेंट मेनली डॉट से होता है और इसका डायग्राम हमारा ये रहा। और एंड गेट का एग्जांपल लिया जाए कि हमारा एंड गेट कहाँ पर यूज होता है। जैसे हम मान लो हम टीवी चला रहे हैं, हम रिमोट से चलाते हैं टीवी। अगर उसकी एक भी सेल डाउन है, 2 सेल यूज होती है लिटरली, तो हमारा उसमें क्या होता है, एक सेल अगर हमारी डाउन है और सेकंड सेल हमारी चार्ज है तो वो वर्क नहीं करता है एंड गेट में। मतलब दोनों ही सेल हमारी चार्ज होनी चाहिए तभी हमारा जो रिमोट है वो वर्क करेगा प्रॉपरली। ये तो हो गया एक एग्जांपल हमारा एंड गेट का। और गेट क्या होता है? और गेट हमारा प्लस ऑपरेटर यूज होता है और गेट में। इसमें भी दोनों वेरिएबल्स लिए जाते हैं, 2 वेरिएबल्स मिनिमम लिए जाते हैं। और हमारा जो आउटपुट होगा वो हमारा जब दोनों वैल्यूज 0 होंगी, मतलब दोनों वैल्यूज ऑफ होगी तो हमारा आउटपुट ऑफ होगा, अदरवाइज वो ऑन होगा। जैसे हम यूज करते हैं, मशीन यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में जो हमारी फंक्शनिंग होती है, रेगुलेट करते हैं हम उसको। तो रेगुलेट कैसे करते हैं? उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे रेगुलेटर्स होते हैं, 4 होते हैं। तो उसमें हमें ड्रेन करने का ऑप्शन होता है, उसको हमें ड्रेन करने का ऑप्शन होता है, फिल करने का ऑप्शन होता है, नॉर्मल पे, हाई पे, मतलब हमें मोड जो है हम चेंज कर सकते हैं उसमें। मेनली हम मशीन को चला भी सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं साथ में, और उसको ड्रेन का फंक्शन भी चला सकते हैं साथ में, ड्रायर का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे तीनों फंक्शन एक साथ यूज हो रहे हैं। और कोई सो एक भी यूज हो रहा है तो भी मशीन हमारी ऑन है, मतलब वो चल रही है, वर्क कर रही है साथ में। तो ऐसा ही अगर हमारा कोई भी एक इनपुट वेरिएबल हमारा चल रहा है, ऑन है, तो हमारा आउटपुट ऑन रहेगा। तो नॉर गेट और एंड गेट को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एंड गेट में दोनों इनपुट्स हमारे जब 1 होंगे तो ही हमारा आउटपुट 1 होगा, और गेट में दोनों इनपुट जब हमारे 0 होंगे तो आउटपुट हमारा 0 होगा, अदरवाइज आउटपुट हमारा 1 होगा। तो और गेट का ये तो हो गया हमारा एंड गेट का लॉजिक डायग्राम। नेक्स्ट हमारा और गेट का जो लॉजिक डायग्राम है वो बनता है इस तरीके से। नॉर्मली आप लोग क्या गलती करते हो कि और गेट को
एंड गेट से मतलब रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि वो एंड गेट भी ऐसे ही बना देते हैं। इसमें जो कर्व आता है इसमें कर्व नहीं आता है, इसमें ये कर्व आता है, इसमें कर्व नहीं आएगा, इसमें पॉइंट आउट बाहर होगा और यहाँ पर कर्व आएगा। तो ये हमारा डिफरेंस है। मेन बेसिक जो गेट्स हैं वो 3 गेट्स हैं, बेसिक गेट्स। इनके थ्रू अब हमारे और आगे गेट्स बनते हैं, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, नॉर गेट, नैंड गेट। ये सब सब सारे हमारे जो गेट्स हैं बाकी के, इन्हीं गेट्स के बेस पे बनते हैं। तो बेसिक गेट्स हमारे 3 ही होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि बेसिक गेट्स क्या होते हैं, तो बेसिक गेट्स हमारे 3 होते हैं। फर्स्ट वन इज एंड गेट, सेकंड वन इज और गेट एंड थर्ड वन इज नॉट गेट। नॉट गेट हमारा, नॉट गेट को हम और क्या बोलते हैं, इन्वर्टर गेट और इनवर्स ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर्स की बात आए तो इसको इनवर्स बोला जाएगा। मतलब हमारा ये कहाँ पर यूज होता है, लॉजिक्स में। लॉजिक्स कहाँ यूज होता है, हमारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। तो लॉजिक गेट्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं। दैट्स ऑल। आई विश स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट्स में दूंगी। कोई भी प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नॉर गेट, नैंड गेट, एक्स और गेट एंड एक्स नॉर गेट। तो कंटिन्यूटी में रहने के लिए आप मेरी वीडियोस देखते रहिए। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको बताती रहूंगी। रिगार्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो पहला टॉपिक था लॉजिक गेट्स, अब सेकेंडली हम जो पढ़ाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।